नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सोने का आकर्षण सारी दुनिया में है और इस सोने को हर कोई अपने पास ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस सोने को रखने के भी कुछ नियम होते हैं। आइए जानते हैं सोने को घर में रखने के क्या नियम होते हैं। सर, मेरा आपसे जो सवाल है वो ये है कि कोई आदमी अधिकतम अपने घर में कितना सोना रख सकता है? देखिए, देश में ऐसी कोई विशेष बाउंडेशन नहीं है कि आप कितना सोना रख सकते हैं और कितना नहीं रख सकते हैं। लेकिन फिर भी सीबीडीटी जो है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, उसके नियमों के अनुसार कोई भी विवाहित महिला 500 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकती है। कोई भी अविवाहित महिला 250 ग्राम सोना अपने पास रख सकती है। कोई भी पुरुष, चाहे वो विवाहित हो या अविवाहित हो, 100 ग्राम तक सोना अपने पास रख सकते हैं। इनकम टैक्स को इस सोने का, ये कहां से खरीदा, कैसे खरीदा, किस पैसे से खरीदा, उसकी कोई जवाबदेही आपकी नहीं है। लेकिन अगर इससे ज्यादा मात्रा में सोना आपके घर में रहता है और इनकम टैक्स को ये जानकारी होती है और ये सोना वहां मिलता है आपके घर में, तो फिर आपको ये बताना होता है इनकम टैक्स को कि आपने जिस पैसे से ये सोना खरीदा, वो पैसे पर आप टैक्स दे चुके हैं, यानी वो एक नंबर का पैसा था। ये प्रूव करने की जिम्मेदारी आपकी होती। दूसरी बात है कि अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मान लीजिए किसी के घर पे छापा मारता है, वहां ये जो तय सीमा है, इतना या इससे कम अगर सोना मिलता है, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस सोने को जब्त नहीं कर सकता, मतलब उसे लेकर अपने साथ नहीं जा सकता। लेकिन अगर इस तय सीमा से ज्यादा मात्रा में सोना घर में मिलता है, तो इनकम टैक्स उस सोने को जब्त कर सकता है। और जब तक आप उसके बारे में जवाबदेही नहीं करेंगे, आपने कैसे लिया, किस तरह लिया, जिस पैसे से लिया, क्या उस पर आपने टैक्स दे दिया था, तब तक वो सोना आपको रिलीज नहीं किया जाएगा। सर, जैसा कि हम जानते हैं कि कुछ लोग सोना बेचकर भी उससे मुनाफा कमाते हैं, तो क्या उस पर भी टैक्स लगता है? हाँ, सोना बेचने के अपने एक नियम है। अब सोना बेचने के क्या नियम है, उन्हें जान लीजिए। देखिए, एक होता है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। अगर आपने मान लीजिए सोना खरीदा है और जिस दिन खरीदा है उससे 3 साल के अंदर अंदर आप उसे बेच देते हैं, तो उससे जो मुनाफा आपको होता है वो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स के अनुसार आपकी कुल आय में जुड़ जाता है। इसको आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए आप 6 लाख के टैक्स स्लैब में आते हैं। आपने 1 लाख का सोना खरीदा, 3 साल के अंदर अंदर आपने 1,10,000 रुपए का वो सोना बेच दिया, तो ये जो 10,000 रुपया मुनाफा है, ये आपके 6 लाख रुपए के जो टैक्स स्लैब है, यानी 6,10,000 हो जाएगा कुल आय आपकी। उस स्लैब के अनुसार आप पे टैक्स लगेगा। दूसरी बात है कि अगर आपने सोना खरीदा और 3 साल के बाद अगर आप उसको बेचते हैं, तो आप पे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगेगा और ये होता है फ्लैट 20%। और इस पर 4% सेस भी होता है। माने इसे आप इस तरह समझ लीजिए कि अगर आप 6 लाख के स्लैब में आते हैं इनकम टैक्स से, आपने 1 लाख का सोना खरीदा और 3 साल के बाद उसको 1,20,000 रुपए में बेच दिया, तो ये 20,000 आपका प्रॉफिट हुआ। ये 20,000 आपके टैक्स स्लैब में नहीं जुड़ेगा, बल्कि इस 20,000 पर फ्लैट 20% टैक्स आपको सरकार को देना होगा और 4% सेस जो होता है वो अलग होगा। तो सोने के बारे में आपने ये जानकारी प्राप्त की है। मुझे उम्मीद है इससे आपको लाभ मिलेगा अपना टैक्स भरने में। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ इन लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सके। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक कानून की जानकारी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है और आप इसमें हमारे जो मददगार साबित हो सकते हैं। धन्यवाद।